आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि इस महीने में इनकी नर्सरी लगाई जाती है। शकरकंद की नर्सरी इसी महीने में लगाई जाती है और बाद में उसे जुलाई के महीने में बड़े कंटेनर्स, बड़ी क्यारियों में शिफ्ट किया जाता है। और ये देखिए, माय गॉड, ये देखिए, एक ही कंटेनर में आपको शकरकंद की 2 लेयर कैसे करनी है। ये शकरकंद जो है आप देख रहे हैं, जो ये डबल ये कैसे तैयार होगी ये मैं आपको बताऊंगी। शकरकंद जो है आपकी 2 तरीके से लगती है। 2 तरीके से, जिस तरीके से मैं लगाती हूँ, मैं कुछ इनको डालों से लगाती हूँ और कुछ शकरकंद के से भी लगाती हूँ, और आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आपके घर में डाल तो है नहीं, तो आप अब शकरकंद कैसे लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आप लोगों से प्रतिदिन मिल रहे हैं। कोई दिन भी, एक भी दिन ऐसा मिस नहीं हो रहा है जब हम आप लोगों से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हम आपके कमेंट्स के जवाब भी बिल्कुल दे रहे हैं। भले हाँ, थोड़ी बहुत देरी ज़रूर हो जा रही होगी, लेकिन हम दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जो चीज़ें हम लगा रहे हैं अभी, ये चीज़ इसी महीने में लगती है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। हम अपने भी गार्डन में लगा रहे हैं और आपको भी बोल रहे हैं आप भी लगाइए। उसमें से कुछ खास चीज़ें आपको लगानी चाहिए। जैसे आपके गार्डन, जैसे इतना बड़ा गार्डन है आपके पास, जिसके पास गार्डन में ज़्यादा जगह है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जिसके पास गार्डन में बहुत जगह है या जिसके पास गार्डन में कम जगह है, हम दोनों को रख कर ये वीडियो बना रहे हैं। मान लीजिए आपके पास गार्डन में जगह कम है, आपके गार्डन में धूप भी नहीं आती है, तो हमने आपको बताया कि आज जो हम लगाने जा रहे हैं वो जिनके गार्डन में धूप कम आती है, वो इन दिनों बिल्कुल उसकी नर्सरी तैयार कर दें, चाहे बड़े कंटेनर में या छोटे कंटेनर में। हम सारे आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से लगाना है, और लगाइए, वो आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि आज समय को देखते हुए बहुत सारी चीज़, हम लोग आयुर्वेद की तरफ, बिल्कुल मैं क्या, बहुत सारे लोग सभी आयुर्वेद की तरफ भाग रहे हैं। तो आयुर्वेद में क्या है ना, बहुत से ऐसे खाने जिसे हमें मना कर दिया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको बोला जाता है कि आप इसको खाइए, जो आपके सेहत के लिए अच्छी है। और खैर, आज तो जैसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमने बचपन से ही, हमारे घर में तो मतलब वो सारी चीज़ें बनती ही थी और हम लोग खाते ही थे। क्योंकि पहले जो थे ना, हम लोग चूल्हे में खाना बनाया करते थे। मैंने खुद बनाया है चूल्हे में खाना। एक समय हमारे यहाँ गैस मिलती ही नहीं थी, बड़े बड़े शहरों में मिलती थी, लेकिन जो आउटर है शहर के, जो छोटे शहर है, वहाँ पर गैस नहीं था, कुकर नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो हम लोगों उस समय से क्या ना, ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं। तो मेरे मन में यही था कि मैं इन सारी चीज़ों को ना अपने ही इस छत के ऊपर में सब कुछ समेट के रखी हुई हूँ, और वही सारी चीज़ें करती हूँ और आप लोगों को दिखाती भी हूँ। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक ऐसा टेरेस का एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप सिर्फ पानी डाल सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते हैं। तो आप क्या करिए, एक कंटेनर आप इसका लगा दीजिए। आपको इसको एक बार खाद डालनी है, मिट्टी डालना है, और बाद में बीच बीच में आप मग से भी फेंक दीजिएगा खाद को, तो आपकी खाद अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपकी जो कंद है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा इसके बेनिफिट्स तो हैं ही है, बेनिफिट्स तो आप खुद ही सर्च कर लेंगे, पता हो जाएंगे। लेकिन जो मैंने अनुभव किया है कि इसमें एक चीज़ बहुत बुरी तरह से आती है, वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने में जो कमल कीड़ा जो होता है ना, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कारण उस समय ये इतना तेज़ी से ग्रोथ करता है, और तेज़ी से ग्रोथ करता है, और कमल कीड़े इसके पत्तों को बहुत पसंद करते हैं। तो वो क्या करते हैं, पूरे पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे
जैसे इस बार मैं आप लोगों को जब इसमें कीट हो गए थे ना, अचानक मैं टेरेस पे आई तो देखी कि इसके पत्ते में बहुत दाने दाने हो गए हैं। तो मैंने अचानक ही फटाफट क्या किया, उन कीटों को निकाल के और डब्बे में बंद करना शुरू कर दिया और उनको ख़त्म कर दिया। और मैंने वीडियो नहीं बना पाई और अब तक वीडियो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय टेरेस में बहुत भीड़ थी और वीडियो जो है हमारे उस समय प्रतिदिन नहीं जाते थे, कई बार हफ्ते में 2 या 3 हम डाला करते थे। तो उसमें क्या होता था, बहुत सारे वीडियोस हमारे नहीं जा पाते थे। लेकिन इसीलिए हम एडवांस में ही आपको बता दे रहे हैं कि जब बारिश बहुत होगी तो इसमें कीट होगी, लेकिन उस कीट से आपके पत्ते को नुकसान होगा, लेकिन कंद को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ कि बिना मेहनत वाला कंटेनर कैसे तैयार हुआ है और उसमें कितने कंद बने हैं। तो चलिए हम इसको पलटते हैं और पलट के आपको दिखाते हैं कि क्या इसमें कंद बने हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे धीरे ही निकालना पड़ेगा। अगर मैं तेज़ी से निकालूंगी तो ये जो है वो कंटेनर मेरा टूट जाएगा। और जानते हैं कि ये मेरा जो कंटेनर है वो बहुत अच्छा है और अच्छा होने के साथ साथ हल्का भी बहुत है। लेकिन अगर आप लोग शकरकंद लगाएंगे, अगर आप लोग लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको क्या क्या करना। अभी तो मैं शुरू का देखिए कितने आसानी से निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने लाकर और इस मिट्टी में डाल दिया है। आप देख रहे हैं ना, क्योंकि अब इसका टाइम जो है वो पूरा हो गया है निकलने का। तो देखिए मैंने कितने कंटेनर लगाए। एक कंटेनर ये लगाया है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर वो है और एक कंटेनर वो है जिसकी मैंने हार्वेस्टिंग कर ली थी। ये देख रहे हैं ना आप, ये बेल जो है, ये जड़ें जो है वो बिल्कुल पुरानी हो गई है। अब ये जड़ें जो हैं वो कोई काम की नहीं रह गई है। इसीलिए शकरकंद जो है वो साल में 2 बार बिल्कुल लगा सकते हैं। और शकरकंद जो है वो बिल्कुल बहुत जल्दी तैयार होती है। ये तो कहिए कि हमको दीवार के पीछे में था और बिल्कुल उतार नहीं सक रहे थे हम कंटेनर, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। देखिए जो इसकी जड़ें हैं ना, वो देखिए कोई काम की नहीं रह गई है। शकरकंद हमेशा साल में इनको जड़ों को निकाल दिया जाता है और फिर से इनकी नर्सरी लगाई जाती है। और आप देख रहे हैं जैसे कि मैं ये खुरपी का अगर ये सहारा लूँगी तो क्या होगा ना, शकरकंद कट जाएगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि शकरकंद कटे। तो क्या करना है आपको, इसीलिए थोड़ा सा धीरे से। कंटेनर अगर आपका मजबूत है तो आप उसे पलट सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो कंटेनर को बिल्कुल भी नहीं पलटूंगी। ये देख रहे हैं ना आप, कितनी बड़ी बिल्कुल गोल एक ही हुई। मैंने तो कभी देखा ही नहीं ऐसी इतनी बड़ी गोल शकरकंद। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैंने अभी हाल में ही हार्वेस्टिंग करी थी। उस दिन मुझे कुछ ज़रूरी था, तो मैंने सोचा इतने सारे कंटेनर्स हैं, मुझे कुछ फलों की ज़रूरत थी। तो मैंने जब इन्हें निकाला तो मैंने क्या देखा कि शकरकंद जो है ना वो बिल्कुल भी सॉफ्ट है। इतनी सॉफ्ट शकरकंद है, ये देखिए, आप यकीन नहीं करिएगा, आप बिल्कुल चाकू लगाएंगे और वो बिल्कुल कट जाएगी। इतनी अच्छी शकरकंद है। और भी अंदर में जमा होगी क्योंकि इसकी मिट्टी तो काफ़ी हमने डाली थी। और मैं आपको, अगर आप लोग लगाने के इच्छुक होंगे शकरकंद, तो मैं आपको बताऊंगी कि 1 बाय 1 लेयर बाय लेयर शकरकंद कैसे जमानी है आपको। लेकिन आप पहले तैयार हो जाइए कि हाँ आपको शकरकंद लगानी है। और शकरकंद लगाना बहुत अच्छा है। कम से कम ऐसे फलों को तो बिल्कुल लगाइए। देखिए हम ऐसे फलों के पीछे, अब देखिए सेब, अगर मैं सेब लगाऊंगी, वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं सेब का पौधा भी लगाऊं, मैं देखना चाहूँगी कि सेब भी होते हैं क्या। लेकिन आप एक बात बताइए, एक पौधे को मैं सींचते रहूँगी, उसमें मुझे 1 सेब तैयार होगा, 2 सेब तैयार होंगे। वो मेरा सिर्फ शौक पूरा कर सकते कि मैंने अपने घर में सेब लगाया है, लेकिन वो मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। जैसे शकरकंद हम प्रतिदिन नहीं खाते, लेकिन कुछ कुछ खास ऐसे मौके होते हैं ना जब हम शकरकंद बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये देखिए बॉल की तरह बिल्कुल निकले हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं चाहूँगी कि इस कंटेनर को मैं थोड़ा सा पलट दूँ और पलटने के बाद जो भी इसमें से शकरकंद निकले वो हम ले लेंगे। अब अगला कंटेनर है हमारा, ये देखते हैं इसमें कुछ निकलता है क्या।
शकरकंद निकालते समय इसको बिल्कुल खड़ा ना मारिएगा, नहीं तो क्या होगा कि शकरकंद में ना, ये देखिए इसकी, ये है शकरकंद, इसकी थोड़ी छोटी नज़र आ रही है पर इसमें जड़ें आ गई है, इसका मतलब अंदर और भी शकरकंद हो सकती है। ये ऐसा कंटेनर है ना जिसको पलटते ही ये टूट जाता है। इस बार एक्चुअली हमारे शकरकंद की जो मिट्टी थी, लगता है बहुत हम खाद तो खैर बहुत कम डाल पाए थे इस बार इसमें, क्योंकि वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता था और मैं इसमें बहुत कम ही खाद दी हूँ। और यही वजह है कि शकरकंद फिर भी उतनी नहीं हुई है जितनी और भी ये हो सकती थी। ये देखिए इस तरीके से काफ़ी नीचे। जो एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको इसमें कि जैसे हमने कंटेनर में, जब मैंने शकरकंद लगाई थी ना, उस समय मिट्टी मेरे पास कम थी और मैंने शकरकंद की बेलों को लगा दिया था और ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ करती है ना कि आपको बिल्कुल भी मौका नहीं देती है कि आप इसमें और भी कुछ कर सकें। उसी में क्या हो गया, मिट्टी इसकी थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये इसमें मिट्टी कम हुई तो मैंने ऊपर से मिट्टी कुछ डाल दिया था और यही वजह कि शकरकंद काफ़ी नीचे नीचे जाकर और बिल्कुल जम गई हैं। तो जब भी आप शकरकंद या कोई कंद वाली सब्जी लगाएं तो मिट्टी पहली बार में ही थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, जिससे कि कंद को बैठने के लिए पूरी जगह जो है वो मिल जाए। ये देखिए इस तरीके से। इसमें अभी और होना चाहिए क्योंकि इस पोर्शन को, हाँ इस पोर्शन को हमने बिल्कुल नहीं टच किया अभी, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं मेरी इच्छा से एक जगह जाके और फिर वो वहीं पर रुक जाती हैं। मतलब उनका कहना है कि आगे अब जगह नहीं है हमारे जाने के लिए और वो वहाँ जाके रुक जाती है। शकरकंद के लिए अगर आप सर्च करेंगे, आप उसके बेनिफिट्स देखेंगे तो काफ़ी हैं। बच्चों को भी आप दे सकते हैं शकरकंद, खुद भी खा सकते हैं और ज़्यादातर हम तो इतने अच्छे से इसको धो लेती हूँ मैं, और धोने के बाद में मैं ज़्यादातर इसको छिलकों के साथ ही इस्तेमाल करती हूँ। और अब मैं इसको पलट दूँगी जिससे कि पता लगे, और भी अगर कुछ होगी थोड़ी बहुत तो निकाल देंगे इसमें से, और बाकी जो कंटेनर है वो अब हम रहने देंगे। आपको हमने 2 कंटेनर शकरकंद दिखा दी है, साथ में हमने ये दिखाया है कि किस तरीके से शकरकंद जो है वो लगती है। तो जैसे आपने देखा कि हमने इस कंटेनर को पलट दिया है और इसमें से भी ये देखिए कुछ शकरकंद हमारी निकल गई हैं, ये देखिए इस तरीके से। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जितनी भी कंद वाली चीज़ें हैं ना, इनको आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसको खाली गोबर की खाद शुरू में ही दे दीजिए अच्छे से। गोबर की खाद अगर आप दे देंगे ना, बस उसके बाद में आपको और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर साल में 1-2 बार लिक्विड खाद दे दीजिए जब आपको लगता है कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं, 2 महीने 3 महीने हो गए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए किस तरह से बिल्कुल शकरकंद जो है वो लटकी हुई हैं। ये देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए। और बाकी जितनी भी छोटी छोटी निकलेगी हम वापस इनको अपने कंटेनर में आज लगा देंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि शकरकंद कैसे लगाना है, और बाकी जो शकरकंद होगी, जो बड़ी होगी तो हम निकाल लेंगे और जो छोटी होगी वो उसी में वापस डाल देंगे। ये देखिए, एक कंटेनर से 1 टोकरी शकरकंद, 2 कंटेनर 2 टोकरी शकरकंद हमारी निकल गई है। और ये मेरी फैमिली के लिए इतनी काफ़ी है, क्योंकि 1 टोकरी मैंने उस दिन भी निकाला था। और आपको एक चीज़ बता दें, शकरकंद जल्दी चाकू से कटते नहीं है, लेकिन हमारे घर के शकरकंद की खासियत है ये बहुत सॉफ्ट है, और सॉफ्ट होने के साथ साथ में इतने आराम से कटते हैं और मीठे भी उतने ही हैं। और मैं इनको डेली रोस्ट करती हूँ।
ना इन्हें बॉयल में नहीं करती हो, रोस्ट इतने जल्दी वो हो जाते हैं कढ़ाई में रखने के बाद में कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने शकरकंद को बिल्कुल इस तरीके से रोस्ट किया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि शकरकंद को कब और कैसे लगाना। नर्सरी इन दिनों इसलिए लगाई जाती है कि इन महीनों में शकरकंद की हार्वेस्टिंग होती है, और जब इस महीने में शकरकंद की हार्वेस्टिंग होती है तो जो उसकी टहनियाँ निकलती है उन्हीं टहनियों की नर्सरी लगा दी जाती है। और क्योंकि अभी जो है आपके शकरकंद जमना शुरू नहीं होते हैं, इसीलिए पहले उनकी नर्सरी तैयार कर दी जाती है। 2-3 महीने वो छोटे कंटेनर में रहते हैं, उसके बाद जैसे ही वो बड़े कंटेनर के संपर्क में आते हैं और वो अपने कंद बनाना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए हम आपको बताते हैं कि शकरकंद की किस तरह से नर्सरी लगाई जाती है। जैसे आपने देखा इस वक्त कि हमने शकरकंद की हार्वेस्टिंग करी। अब आपके पास में ये जो आप देख रहे हैं जड़ें हैं, और ये देखिए इस तरीके से अब ये इसकी जो जड़ें हैं वो डेड हो चुकी हैं, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कोई बात नहीं है, अगर है तो कोई नहीं है। आप देखिए इस तरीके से इसको मैंने ऐसे मोड़ लिया है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि ये देखिए ये डेड जड़ हैं, बिल्कुल जड़ को इस तरह से काट लीजिए, कुछ जड़ उसमें छोड़ दीजिए और इसको इस तरह से राउंड बनाकर और आप छोटे छोटे कंटेनर्स में लगा लीजिए। कंटेनर्स की मिट्टी जो हम सॉइल प्रिपरेशन करते हैं वही सारी सॉइल है। आपने देखा है कि इसमें कितनी केंचुओं की मात्रा है, और ये देखिए इस तरह से आप नर्सरी जो है वो तैयार कर लीजिए। ये तो हो गई बात काय की आपकी आपने डालों से, लेकिन अगर आपके घर में शकरकंद तो आपके घर में है नहीं, तो आपके घर में डाल कहाँ से आएगी। तो अब डालों के लिए आपको क्या करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए ये शकरकंद, ये बिल्कुल जड़ देखिए इसमें किस तरह से है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना। अभी हमने ये निकाली है। अब हम क्या करेंगे, इसी डाल को अभी आपको हम 2 मेथड तो इसमें हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको शकरकंद को लगाना है, जिससे कि हम चाहेंगे कि आप भी शकरकंद ज़रूर लगाएं। जो सब्ज़ी अच्छी होती है हम उसमें बहुत प्रेशर देते हैं आपको कि आप भी लगाइए, हम लगा रहे हैं तो आप भी लगाइए। सिर्फ देखने दिखाने से हम लोगों का कुछ नहीं होगा। हम लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और साथ में अपने घर से इसी तरह से सब्जियों को लेना है। इस तरीके से दबा दिए। अब ये हो गई आपकी, जो हमने इसमें से छोटे शकरकंद निकले वो हमने लगा दिए। अब है आपके पास में मार्केट से आपने शकरकंद लाया, आपने ये शकरकंद मार्केट से लाया, छोटे छोटे शकरकंद, लेकिन देखिए बिल्कुल मैच्योर अच्छे सूखे हुए शकरकंद होने चाहिए, ठीक है ना। और उसको बस आपको कुछ नहीं, ये जो कंटेनर देख रहे हैं ना, बस इस कंटेनर में आप डालकर छोड़ दीजिए। लेकिन साथ ही आपको क्या करना है, मिट्टी में बालू की मात्रा होनी चाहिए, ड्रेनेज उसका अच्छा होना चाहिए, मिट्टी दलदल नहीं होनी चाहिए। दलदल होगा तो शकरकंद खराब हो जाएगा। ड्रेनेज होगा, कंद में इतनी क्षमता होती है पानी सोखने की कि उसमें पानी होता है और वो अपने अंकुरण खुद ब खुद निकाल लेता है। तो आपको इसमें कभी कभार पानी दे देना है, प्रतिदिन इसमें पानी नहीं देना है। आप कुछ दिन इसी तरह शकरकंद को रखे रहिए, आप देखिएगा कि उसका अंकुरण जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और फिर भी अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो मार्केट से लाइए, एक पॉलीथीन बैग में उसे पैक करके रख दीजिए। आप शकरकंद आप इस तरह से मार्केट से ऐसे शकरकंद मिल जाएंगे आपको, आप उनको लाइए और एक पॉलीथीन बैग में भी पैक करके रख दीजिए। आप देखिएगा कि उसमें पौधे निकल आते हैं, और बस इस तरीके से आप उसको फिर लाइए और अपने मिट्टी में लगा दीजिए। तो आपने देखा कि हमने कितने आसानी से शकरकंद निकाला है, और आप देख ही रहे हैं दोनों कंटेनर, एक एक कंटेनर में एक एक टोकरी शकरकंद हो गई। शकरकंद बहुत मीठी है और बहुत सॉफ्ट है। लेकिन इसके साथ ही आज अब मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ, और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग शकरकंद ज़रूर लगाइए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है, आप हमारे साथ डेली बातें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही वजह है कि मैं आपसे बात कमेंट्स के थ्रू भी करती हूँ, और साथ में मैं आपसे बातें वीडियो के थ्रू भी करती हूँ।
लेकिन मुझे बहुत फील होता है जब मैं आपकी चीज़ों को पूरी नहीं कर पाती। जैसे जब आप बोलते हैं ना मेरे पौधे में फल नहीं आ रहे, मैं सोचती मैं क्या करूं। और फिलहाल मैं अभी इंस्टा पे आपको कोई जवाब नहीं दे पा रही। मैं जल्द ही कोशिश करूंगी आप लोगों से इंस्टा पे मिलने के लिए, जिससे कि मैं आप लोगों के पौधों को देख सकूं। दूसरी बात बीजों की, बीजों को लेकर जैसे आप लोग के सवाल होते हैं ना कि प्लीज़ बीज हमें दीजिए। सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ करूँ कि आप लोगों तक बीज पहुँचा सकूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक कि आप लोग क्या करिए, छोटी छोटी गार्डनिंग करते जाइए और इतना अनुभव अपनी गार्डनिंग में ही इतना बटोर लीजिए कि बस आप भी खुद ब खुद करना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।